बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एमसीक्यूज़ की जो है वो सीरीज़ चल रही है। तो अभी हमारा जो काम रह गया है वो इनफाइनाइट सीरीज़ का जो है वो एक दो लेक्चर्स रहते हैं। आखिरी जो है वो अभी मैं अपलोड करूँगा और उसके साथ वेक्टर एनालिसिस को अपलोड करूँगा। और ये जो चैप्टर है जिसमें ज्योमेट्री है, इसके भी जो है वो कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होंगे। हर आधे घंटे बाद तकरीबन जो है वो एक लेक्चर जो है वो अपलोड होगा। ठीक है, इसलिए आप जो है वो चैनल से कनेक्टेड रहें और जो है वो ताकि जो जैसे ही अगला लेक्चर जो है वो अपलोड हो तो आप जो है वो पिछला लेक्चर जो है वो देख चुके हों। तो ये स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस। एक बात यहाँ पे ये भी याद रखें कि जब आप सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे होते हैं तो उस सूरत में ये 8वें चैप्टर को आप चॉइस के ऊपर छोड़ भी देते हैं। ठीक है, आखिरी सिर्फ आप जो इसकी एक्सरसाइज है डायरेक्शन ऑफ किबला कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो आपका पेपर है, तो एमसीक्यूज़ में तो आपको पता है कि उसमें किसी भी चॉइस नहीं होती। ठीक है, और ना सिलेबस की चॉइस होती है, ना क्वेश्चंस के अंदर जो है वो उसकी जो है वो चॉइस होती है। इसलिए जो है वो आप इसको जो है वो साथ साथ जो है वो तवज्जो से देखते जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने ये चैप्टर ना पढ़ा हुआ हो, तो मैंने इसकी जो बुनियादी बातें हैं उसको भी साथ साथ जो है वो डिस्कस करता जाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो पहला एमसीक्यू है कि एक तो ये है कि ये थ्री डायमेंशन के अंदर हम बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे? स्पेस के अंदर बात करेंगे, थ्री डायमेंशन के अंदर बात करेंगे। तो थ्री डायमेंशन में जो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तीन होते हैं, जैसे एक्स वाई और जी। तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, उन तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होंगी। तो अब ये हमारे पास अगर स्टूडेंट्स दो पॉइंट हों किसके अंदर, स्पेस के अंदर हों, और इनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो डिस्टेंस पी क्यू हम किस तरह लिखेंगे? उसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये जो पहली ऑप्शन है ये इसका फार्मूला है। यानी कि हम क्या करेंगे, इस x1 में से x2 को माइनस करके इसका स्क्वायर कर लेंगे, y1 में से y2 को का स्क्वायर करके इसको माइनस कर लेंगे, z1 में से z2 को माइनस करके इसका स्क्वायर करके और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने यहाँ पे बोला x1 माइनस एक्स2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। ये स्टूडेंट्स आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर में जो है ये वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन ये ख्याल रखें कि x में से x की वैल्यू माइनस हो, y में से y की, z में से z की। तो बाकी नेगेटिव जो है अगर वैल्यू आ जाती है तो स्क्वायर उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। तो ये पहला फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम इसकी एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे ये फ़र्ज़ करें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, और इन दोनों के दरमियान हम क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हम पढ़ चुके हैं, उसको उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। मैं अगर यहाँ पे रिपीट करूँ तो आपने क्या करना है, 2 माइनस वन इसका होल स्केयर प्लस 4 माइनस टू इसका होल स्केयर प्लस 5 माइनस थ्री इसका होल स्केयर स्केयर रूट, या 1 माइनस टू इसका होल स्केयर, 2 माइनस फोर इसका होल स्केयर प्लस 3 माइनस फाइव इसका होल स्केयर स्केयर रूट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 3 आएगा। पहले जो है अंदर 9 बनेगा, 9 का जो है वो स्केयर रूट 3 होता है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगी जो करेक्ट है। इसके बाद ये भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप क्या करना चाहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो उसी तरह आप जो है वो इसका क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड करोगे, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। यानी कि 49 का स्क्वायर रूट बनेगा और वो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका क्या डिस्टेंस होगा। तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 0। इसका मतलब आपने जो है वो दूसरा पॉइंट जो लेना है वो 0 0 लेना है। डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो ओरिजिन से आपका डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस आएगा 3। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट बनता है और वो 3 है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 पॉइंट्स ए, बी और सी। अब आप को डिस्टेंस फार्मूला जो है वो से डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना आ चुका है।
अब आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ कि क्या ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, स्केलीन ट्रायंगल बनाते हैं, या ए और बी जो है वो ये दोनों बनाते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले हम ये इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्केलीन जो है वो ट्रायंगल कौन सी होती है? वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो। जिस तीनों साइड्स की लेंथ अगर डिफरेंट है तो उसको क्या कहते हैं? स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। अगर दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और अगर जो है वो अगर साइड्स के स्क्वायर ले लें और दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, दूसरे लफ्ज़ों में पैथागोरस थ्योरम जो है वो ओबे होता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आप स्टूडेंट्स जब इसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, यानी कि इसमें पैथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है और इसकी दो साइड्स की लेंथ भी इक्वल है, इसलिए इसकी ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट वन। तो सी इसकी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह फिर वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स का आप क्या फाइंड करना चाहते हो? मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हो। और मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? वो पॉइंट जो इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर लिया लाइन, उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। वो पॉइंट जो पी क्यू लाइन को जो है वो इक्वली डिवाइड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो उस फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो ऑप्शन ए आ रही है। तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। इसके बाद है द मिड पॉइंट, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपने मिड पॉइंट इसका फाइंड कर लेना है और ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, अंडर व्हाट कंडीशंस एक्स वाई जेड इज़ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्राम द पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब यह है पी का ए से डिस्टेंस लें, पी का बी से डिस्टेंस लें, दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फिर क्या करना है? इस कंडीशन को अप्लाई कर लेना है, यानी कि पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी डिस्टेंस लिखोगे तो आप ये देखोगे फिर आपने क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन बेसिकली कंडीशन है। तो इसके ऊपर जो कंडीशन है वो सी कंडीशन है। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ दिस इन दिस रेशो। अगर इन दो जॉइन को जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो इस रेशो के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स अगर आप बुक को खोलेंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको एक फार्मूला मिलेगा, रेशो फार्मूला जिसको जो है वो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? रेशो फार्मूला कहते हैं। तो उस रेशो फार्मूला के अंदर आप जस्ट इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए ऑप्शन बनती है। यहाँ पे ये जो दो कॉमास लगे हुए हैं ये एक ही है, तो ये 0,119/4 जो है वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। फिर हमारे पास फाइंड द रेशो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनता है वाई जेड प्लेन उसको जो है वो डिवाइड करती है किस रेशो के अंदर, ठीक है। तो वो रेशो फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है और उसकी बुनियाद पे आपके पास ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रेशो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल के सेंट्राइड की हमने बात करनी है, ठीक है। सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्सेज आर, जिसके ये वर्सेज हों। अब यहाँ पे ये इंडेक्स की फॉर्म में वर्सेज दिए गए हैं। आई की वैल्यू 1 2 3, अब आई को 1 पुट करो तो x1 y1 z1 आ जाएगा, आई को 2 पुट करो तो x2 y2 z2 आ जाएगा, आई को 3 पुट करें तो x3 y3 z3 आ जाएगा। तो ये तीन वर्सेज हैं। तो यहाँ से हमने सेंट्राइड लिखना है, तो सेंट्राइड का स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला है, ये ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन, कि तीनों को ऐड करके 3 पे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए। ठीक है, अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर आप हमारे पास स्टूडेंट्स ये ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स हों, एक ट्रायंगल के वर्सेस हों, तो सेंट्राइड हम लिखेंगे तो उसी फार्मूले से x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट वन, 2 2 और 2। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स पहले बताया कि अभी आप जो है वो ये वीडियोस में आधे आधे घंटे के बाद जो है वो तकरीबन 10-12 जो है वो MCQs पे मुश्तमिल होंगी। ये 5-6 वीडियोस अभी मैंने जो है वो अपलोड करनी है। तो आप जो है वो चैनल से कनेक्ट रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।